दोस्तों नमस्कार। एलपीआर एंटरटेनमेंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। खास तौर से हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों या खास मौकों पे या शादी बारात में हम लोग देखते हैं कि थाली में कभी भी 3 रोटियां नहीं परोसी जाती हैं। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जाने अनजाने में इन नियमों का पालन हर कोई करता है। हम लोगों के धर्म में सोने जागने, उठने बैठने, खाने पीने के नियम बनाए गए हैं। खासतौर से जैसे किसी भी व्यक्ति को सुबह जल्दी में जागना चाहिए, यानी सूर्य उदय से पहले जो लोग जागते हैं वो लोग स्वस्थ रहते हैं। उसी प्रकार से ज़्यादा देर रात में सोने वाले बीमार हो जाते हैं और जो लोग जल्दी में सो जाते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसी तरह से हमारे यहाँ की ये परंपरा है, आप लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग जो है थाली में 3 रोटियां एक साथ में नहीं परोसते हैं। इसका भी एक कारण है, एक धार्मिक कारण है और वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म के मुताबिक 3 अंक को अशुभ माना जाता है, जबकि हमारे त्रिदेव, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी और पालनहार विष्णु जी और सृष्टि को छिन्न भिन्न करने वाले या हमारे प्राणों को हरने वाले शंकर जी हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को हमारे धर्म में त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब से 3 का अंक शुभ होना चाहिए, लेकिन ये हमारे जीवन में, हमारे धर्म के अनुसार 3 का अंक अशुभ है। जो चीज जिस हिसाब से हमने बताई उसका एकदम उल्टा है। माना जाता है कि जो लोग 3 रोटी एक साथ में रख करके थाली में खाते हैं, उन लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर वो लड़ाई करने, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का उनका मन होता है। ऐसा माना जाता है जब हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब जब तक 13वीं नहीं हो जाती है तब तक उसके लिए भी एक थाली लगाई जाती है। उस थाली में 3 रोटियां परोसी जाती हैं। तो यह हम लोग इसलिए भी मानते हैं कि जब हमारे परिवार में सूतक होता है या जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हमारे साथ में नहीं रहता, अर्थात ईश्वर को प्यारा हो चुका होता है अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, तब हम लोग उसकी जब थाली लगाते हैं तब उसकी थाली में 3 रोटियां परोसते हैं। इसलिए हम लोग जो है जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो हमारे यहाँ 3 बार थाली में 3 रोटियां नहीं परोसी जाती हैं और साथ में 3 बार कोई चीज भी नहीं परोसी जाती है। और जैसे चावल इत्यादि अगर किसी की थाली में परोसना है तो 1 बार चावल नहीं परोसे जाते हैं, 2 बार चावल कम से कम परोसे जाते हैं, साथ में 3 बार भी चावल और दाल इत्यादि जो है नहीं परोसा जाता है। इसके साथ में वैज्ञानिक कारण यह भी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति ऑफिशियल वर्क करता है, ज्यादा मतलब वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, उसके लिए 2 रोटी, 50 ग्राम चावल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल, इतना खाने से उसका भोजन पर्याप्त हो जाता है। जो लोग इतना ही खाते हैं वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनको उदर संबंधी विकारों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो लोग कहीं ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो उन लोगों को कभी कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए कई बार में थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए और अगर कहीं हम लोगों ने एक बार में ही ज़्यादा भोजन कर लिया तो हमें दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, हमने आप लोगों को ये जानकारी दी। बस आज की जानकारी इतनी ही।